आज प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को समझा करके, सभी को विद्यार्थियों को साथ में लेकर के संकीर्तन करते हैं। तभी वहां पर गुरुपुत्र भी आ गए। संडा अमरक जी महाराज भी वहां पर आ जाते हैं। और जब विद्यार्थियों को प्रहलाद को नाचते हुए देखा और जैसे ही प्रहलाद को स्पर्श किया, जैसे संडा अमरक महाराज भी कीर्तन करने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। आज जैसे मानो विद्यार्थियों के अंदर, प्रहलाद के अंदर उस अध्यात्म का करंट दौड़ रहा हो कि जो भी उन्हें स्पर्श करता है उनके अंदर भी वो ऊर्जा आ जाती है। और वो अध्यात्म की ऊर्जा आने के बाद में वो सब भी, संडा अमरक जी महाराज भी प्रहलाद के साथ में कीर्तन करने लगे। आज हिरण्यकश्यप ने सिपाहियों को भी भेजा कि जा करके देख करके आओ कि प्रहलाद की शिक्षा कैसे चल रही है। सिपाही आए और देखते हैं तो सिपाही सोचते हैं कि इन लोगों को रोक दिया जाए, नहीं तो अगर हिरण्यकश्यप देखेगा तो इन लोगों की खैर नहीं। आज जैसे ही सिपाही उनको रोकने के लिए जाते हैं और जैसे ही सिपाहियों ने भी स्पर्श किया, उसी प्रकार से कीर्तन होने लगा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज जब सिपाही आए रोकने के लिए तो सिपाहियों ने जैसे स्पर्श किया, आज उनके अंदर भी अध्यात्म का वो करंट दौड़ने लगा और वो सब भी कीर्तन करने लगे। इसी प्रकार से जब 2-3 बार सिपाहियों को भेजा और कोई भी सिपाही लौट करके हिरण्यकश्यप के पास जब नहीं पहुंचे तो हिरण्यकश्यप स्वयं चढ़ करके आते हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये मेरे शत्रुओं का नाम संकीर्तन सभी लोग कर रहे हैं, तो क्रोध में आकर के कहा, इन सभी का जड़ ये प्रहलाद है, ले जाकर के इसको मार दो। आज प्रहलाद जी महाराज को दैत्य वहां से लेकर के जाते हैं। प्रहलाद को हथियारों से मारा गया, हाथियों से कुचलवाया गया, पर्वतों से गिराया गया, समुद्र में डुबाया गया, पत्थर बांध करके खोलते तेल में डाला गया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को आज कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास में एक ऐसी ऊर्जा थी, एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा कवच था जिससे उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सका। ऐसी ऊर्जा क्या थी? वो प्रभु नाम संकीर्तन की थी। आज जब किसी से कुछ नहीं हो रहा है, तब आज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन ढूंढा को बुलाया और हिरण्यकश्यप अपनी बहन से कहता है, वरदान के कारण हे बहिना, नहीं आग में तू जल पावेगी, जल जाए दुष्ट पुत्री मेरा, छाती ठंडी हो जाएगी। आज अपनी बहन ढूंढा से कहते हैं हिरण्यकश्यप, अगर ये प्रहलाद, ये मेरा पुत्र, अगर ये मर जाए तो मेरे शरीर को, मेरे हृदय को बहुत बड़ी ठंडक मिलेगी। आज लकड़ी जोड़ी गई, लकड़ी के ऊपर ढूंढा बैठी और प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी। प्रहलाद जी महाराज जब से बैठे प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए हाथ जोड़ करके प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं और ढूंढा क्रोधवश वहीं पर बैठी हुई थी।
अब जैसे ही आग लगाया गया, उस दहन किया गया, उस लकड़ियों में आग लगाया गया, जैसे ही डुंडा जलने लगे, वो हाहाकार करते हुए जलने लगे। और प्रहलाद जी महाराज उसी अग्नि में, उसी स्वरूप में, उसी प्रकार से बैठे हुए थे। उनके शरीर के एक रोमे में अग्नि का कोई कण मात्र नहीं लगा और डुंडा जल करके राख हो गई। जब अग्नि समाप्त हुई, अग्नि ठंडी हुई, तो प्रहलाद जी महाराज उठते हैं और गा करके पिताजी को प्रणाम करते हैं। और जब देखा कि होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं। होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरण्यकश्यप अश्रु बहाते हैं। तभी से हम लोग अब होलिका दहन मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। जब प्रहलाद जी बच गए तो वहां पे कुछ सैनिक ऐसे थे जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। जो राख बची हुई थी, वहां पर होलिका दहन के बाद में उसी राख को उठा करके सभी लोग एक दूसरे के गाल में लगा करके उत्सव मनाने लगे। उसी दिन से होली का त्योहार प्रारंभ हुआ। उत्सव होता ही है हमें आनंद देने के लिए, उत्सव होता ही है हम लोगों को एकत्र होने के लिए। क्योंकि अगर कोई त्योहार होता है तभी अपने स्वजन भाई बंधु इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ पे भागवत महापुराण की कथा हो रही है तो यहाँ पर परिवार के सभी सदस्य जन उपस्थित हैं। जो मित्र हैं, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं या गांव के हैं, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तभी तो आप लोगों का मिलाप हो रहा है। आज हिरण्यकश्यप रोता है और रोते रोते वह शराब पीने लगता है, मदिरा का पान करने लगता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, क्या जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, जाम पी लो तुम अगर हरि नाम का, तेरी सारी उम्र सुधर जाएगी। जग में आकर न कुछ तुमने अच्छा किया, तेरी सारी उम्र यूं चली जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में। बेला अमृत की विष में बदल जाएगी, बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को समझाते हैं कि हे पिता, जाम पर जाम पीने से कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप रात को शराब पी जाए सुबह उतर जाए। लेकिन प्रभु नाम संकीर्तन एक ऐसा नशा है, इसको नशा कहा जाए, क्योंकि इनका नशा जैसे लगता है, जिनको लगता है उनको कभी भी उतरता नहीं है। एक बार नशा चढ़ने के बाद में कभी भी उतरता नहीं है। आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को समझाते हैं कि उस हरि से अपना रिश्ता जोड़ो, उस हरि में अपना मन लगाओ। लेकिन प्रहलाद जी महाराज के समझाने पर हिरण्यकश्यप नहीं मानता और हिरण्यकश्यप अपना गदा लेकर के प्रहलाद से पूछता है, तो कहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या इस खंबे में तेरे भगवान उपस्थित हैं? तेरे क्या इस खंबे में भगवान हैं? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, चश्मा जाके दृगन पे, चश्मा जाके दृगन पे चढ़ो रकार मकार, उसको ही देखें पिता मेरे वो सरकार। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं
कि जो आपकी आंखें हैं, अगर इन पर रकार और मकार, अहंकार आपके अगर इन आंखों पर चढ़ा हुआ है, अगर इन आंखों पर अहंकार उपस्थित है, तो आप उस परम पिता परमात्मा को नहीं देख सकते। हिरण्यकश्यप अपने खंभों को तोड़ने लगा, कहता है किस खंभे में है तेरे प्रभु। आज हिरण्यकश्यप भयवश खंभे में छिपा है, कैसा है भगवान। भयवश खंभे में छिपा है, कैसा है भगवान। हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आना। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपना गदा उठा करके खंभे के ऊपर प्रहार किया, जैसे ही उस खंभे से तड़तड़ाने की आवाज आती है, टाटादि बलम तुमिष्टनः, और उस खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोलो नरसिंह भगवान के जय हो, वृंदावन बिहारी लाल के। आज नरसिंह भगवान साक्षात प्रहलाद के घर पर प्रकट होते हैं, और नरसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप देख करके वहां पर सभी देवता जो उपस्थित हुए, प्रहलाद जी महाराज सब डर गए। और जैसे एक बिल्ली चूहे को झपट कर खा जाती है, उसी प्रकार आज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने जंघे पर लिटा लेते हैं, और हिरण्यकश्यप को अपनी जो वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था, उन वरदानों को याद कराते हैं। तुमने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था? न भीतर मरूं न बाहर मरूं। आज न तुम भीतर हो न बाहर हो, तुम चौखट पे आज खड़े हो। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न आज तुम ऊपर हो न नीचे हो, आज तुम मेरे जंघे के ऊपर लेटे हो। और मुझे देख, ना मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी सृष्टि से हूँ, और ना ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया है, और ना मैं जानवर हूँ ना मैं मनुष्य हूँ। ऐसा कह करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला, और उसके पेट से आंतों की लड़ियां निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। और भगवान इतने क्रोध थे कि उनका मुखमंडल इतना क्रोधकृत था कि उनके सामने जाने में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज हिरण्यकश्यप का देहांत हुआ। जय श्याराम, जय जय श्याराम कर दिया। नरसिंह भगवान जाकर के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में उनका क्रोधकृत मुखमंडल देख करके उनके पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। देवता सब डर रहे थे, तब माता लक्ष्मी का आवाहन किया गया, माता लक्ष्मी को बुलाया गया। माता लक्ष्मी के हाथ में एक सुंदर सी आरती की थाली दी गई। आज माता लक्ष्मी आरती की थाली को लेकर के जाती हैं, और जैसे ही परमपिता परमात्मा नरसिंह भगवान की आरती करती हैं, तो आरती हमेशा पैरों से ही शुरू की जाती है। आज चरणों की आरती करते हुए माँ जंघे तक पहुँचती हैं, कटिभाग तक पहुँचती हैं, और जैसे स्तन तक पहुँचते हैं, वहां से तो सोचने लगती हैं कि ये तो हमारे परमपिता स्वामी, मेरे स्वामी ये तो नहीं है। और जैसे ही मुखमंडल को देखा, उनकी आंखों की भयावह आंखों को देख करके माता लक्ष्मी आरती की थाली वही फेंक करके वहां से भाग जाती है। तब जब किसी से कुछ नहीं हो पाया, तब आज प्रहलाद जी महाराज को बुलाया गया। तो प्रहलाद जी से कहा गया कि जा करके तुम अपने स्वामी, अपने परम पिता जिसको तुम अपना आराध्य मानते हो, जा करके तुम इनका आज क्रोध शांत करो। और आज जैसे ही प्रहलाद जी महाराज आए, और जैसे ही नरसिंह भगवान के चेहरे पर हाथ लगा करके कहा स्वामी, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, नरसिंह भगवान ने एकदम साधारण स्वरूप हो गए, और प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके दुलार करने लगे। और प्रहलाद जी से कहते हैं कि पुत्र मुझे बहुत लेट हो गया आने में, तुमने क्या क्या नहीं सहा, लेकिन
तुम्हारी इस भक्ति को मैं नमन करता हूं। इतनी कठिन भक्ति कोई कर नहीं सकता, वो भी इतनी कम आयु में। जब प्रहलाद जी महाराज से कहा नरसिंह भगवान ने कि तुम कुछ मांग लो, तो आज प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि मुझे आप ऐसा वरदान दे दें कि मुझे कभी भी मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं तुम कुछ भी मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपने हमें अपनी गोदी में बिठा लिया, इतना ही मेरे लिए सर्व कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नरसिंह भगवान ने कहा जो तुम मांगना चाहो वो मांग सकते हो। बहुत आग्रह पर प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता ने आपसे बहुत द्वेष रखा है, तो कृपा करके उनको सदगति आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा कि जिसके घर में तुम जैसा पुत्र हो, तुम जैसा बालक हो, उस घर में 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक पीढ़ी की बात नहीं, ना 7 पीढ़ियों की बात, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम 1 मनवंतर तक राज करोगे, और प्रहलाद को 1 मनवंतर तक राजपाट दे करके वहां से प्रभु चले गए।